अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिन एंड क्लाइंट सेक्शन। क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें दो सेक्शंस लाजमी होते हैं। कोई भी आप वेबसाइट उठा के देख लें, उसके अंदर एडमिन सेक्शन भी होगा प्लस उसका क्लाइंट सेक्शन भी होगा। एडमिन सेक्शन से मुराद ये होता है कि एक साइट के अंदर जो कंटेंट आ रहा है या साइट से अंदर कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं, ये सारा कुछ कौन मैनेज करेगा? ये एडमिन मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि वेबसाइट में कोई ना कोई ऐसा एक पर्सन होता है जो कि पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो जो पर्सन होता है जो जिसका रोल है, दैट इज कॉल्ड एडमिन। ठीक है। क्लाइंट से मुराद ये है कि जो भी एक आम लेमैन यूज़र आएगा, वो आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। ठीक है। वो अपनी चीज़ों को एडिट कर सकता है, ना कि वेबसाइट की चीज़ों को एडिट कर सकता है। ठीक है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं लाइक फेसबुक है। फेसबुक में जो एडमिन है उसमें चीज़ें ऐड करते जाते हैं, लाइक कमेंट्स को कैसे नज़र आना चाहिए, कमेंट्स में क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है। आपकी पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर्स कैसे नज़र आनी चाहिए, आपका कवर फ़ोटो कैसे नज़र आना चाहिए, ये सारा सारा एडमिन डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है। और जो क्लाइंट होता है उसमें जो उसकी चीज़ें लाइक वो उसको व्यू कर सकता है, नई पिक्चर अपलोड कर सकता है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। ये क्लाइंट का काम होता है। इसी तरह अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाएं, लाइक मैं चाहता हूँ कि शॉपिंग कार्ट जो है, शॉपिंग कार्ट जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही होती हैं, ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही होती हैं? ये बैकएंड डेटाबेस से आ रही होती है। और डेटाबेस में ये चीज़ें कौन डालता है? ये आपका एडमिन जो पर्सन होता है वो उसमें अपलोड करता है। लाइक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, इसका कलर, सब कुछ जितने एट्रीब्यूट्स उस प्रोडक्ट के मुताबिक होंगे वो सारा का सारा कौन इसमें डिसाइड करेगा? एडमिन डिसाइड करेगा। ठीक है। एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड करता है विद डिफरेंट फीचर्स, उसके इमेजेस एंड सो ऑन। और जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? उस जो प्रोडक्ट्स एडमिन ने डाली होती हैं वो वेबसाइट पे व्यू कर रहा होता है। तो उसका क्लाइंट का क्या काम हुआ? क्लाइंट का काम ये हुआ कि उसने प्रोडक्ट को देखा, जो प्रोडक्ट पसंद आई उसको क्लिक किया, ठीक है, और उसको बाय कर लिया। तो सेम लाइक प्रोसेस इन एवरी वेबसाइट। हर वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एडमिन सेक्शन होता है प्लस हमारा क्लाइंट सेक्शन होता है। ठीक है। जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को ऐड डिलीट अपडेट हो रहा है, कस्टमर व्यू हो रहा है, ये सारा हम एक फॉर्म के थ्रू लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को, इस सिनेरियो को हम एडमिन साइड और क्लाइंट साइड के सिनेरियो को भी लेके चलते हैं। लाइक एडमिन ही है जो कि कस्टमर को एडिट कर सकता है, कस्टमर को डिलीट कर सकता है, ठीक है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है। और जो सिंपल कस्टमर है वो क्या कर सकता है? वो अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकता है। लाइक जस्ट लाइक अगर मैं इस एग्जांपल दोबारा रन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये क्रिएट की ऑप्शन हो रही है। ये क्रिएट की ऑप्शन कौन कर रहा है? ये कस्टमर करेगा। ये कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, जी मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, राइट। और जो कस्टमर्स का जो ये वाला आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एडमिन को नज़र आ रहा है। एडमिन ही डिलीट कर सके, एडमिन ही एडिट कर सके, राइट। ठीक है। तो ये कैसे मैनेज होगा? कि ऐसे मैनेज होगा कि जब सबसे पहले आपकी वेबसाइट ओपन हो, ना तो क्रिएट की ऑप्शन नज़र आ रही हो, ना कस्टमर की ऑप्शन नज़र आ रही हो, जब तक कोई भी यूज़र लॉगिन ना करे। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट के अंदर दो लॉगिन हैं, एक तो एडमिन लॉगिन हो गया, दूसरा क्लाइंट लॉगिन हो गया, राइट। तो हम ये लेके चलते हैं कि लॉगिन के पेज पे, और यहाँ पे क्या करें, ईमेल और पासवर्ड डालें। ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जो एडमिन का ईमेल है वो हम खुद से सेट कर सकते हैं, यूजिंग एडमिन साइट से सेट कर सकते हैं। तो अभी ये एग्जांपल अगर ली जाए, बेहतर ये है कि आप उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर सेट करें फ़िलहाल। तो हम जाते हैं जी लॉगिन के पेज पे, जहाँ पे वो ऑथेंटिकेट कर रहा है यूज़र्स को। हमने पेज बनाया था, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेट, दिस वन। ठीक है। अब ये जो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ये केस की है, ये यूज़र की है, जो आम यूज़र है उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। हम चाहते हैं कि इससे पहले एक और चेक लगे, जो कि ये चेक करे कि ये एडमिन है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो ईमेल है, अगर वो admin@admin.com हो, एंड उसका जो पासवर्ड है वो इक्वल टू
एडमिन। अभी मैं सिंपल एक पासवर्ड रख रहा हूँ समझाने के लिए, और जो बाकी एल्स पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि अगर एडमिन नहीं है इसका मतलब है कि लेमैन यूज़र होगा, ठीक, नॉर्मल यूज़र होगा जो कि इस वेबसाइट को डील कर रहा है। अगर वो भी नहीं है तो पास इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी देयर इज देयर यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। अच्छा, अगर तो एडमिन है, ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम सेट करते हैं सेशन को विद एडमिन साइड। हम एक नया बना लेते हैं, ठीक है जी, एडमिन, या इसको @email कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एडमिन साइट का एक सेशन क्रिएट कर लिया, और इसी सेशन के साथ हम पूरी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे होंगे कि आया ये एडमिन है या लेमैन यूज़र। अगर लेमैन यूज़र होगा तो उसकी आईडी हमने दी हुई है, उसका नेम दिया हुआ, उसका ईमेल दिया हुआ, ठीक है। तो सिंपल यूज़र के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन ली हुई है, और अगर एडमिन लॉगिन करके आएगा तो उसके लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हेडर सेक्शन में वापस जाते हैं जहाँ पे हमारे पास मेन्यू है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि मेन्यू सबसे पहले नज़र नहीं आएगा जब तक वो लॉगिन ना करे। इसका मतलब है जो क्रिएट वाली प्रोफाइल है ये सिर्फ और सिर्फ किसको नज़र आएगी, क्लाइंट को नज़र आएगी, और जो कस्टमर्स जो एडिट और डिलीट कर सकता है ये किसको नज़र आएगा, एडमिन को नज़र आएगा। तो हम इसको PHP कोड के अंदर डालते हैं, इफ इज सेट सेशन आईडी, अगर तो सेशन आईडी सेट है इसका मतलब है कि मुझे क्रिएट वाली ऑप्शन नजर आएगी, दिस वन, ठीक है। और कस्टमर्स ये वाला ये सिर्फ एडमिन को नज़र आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये PHP कोड में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आईडी की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ एडमिन लिख देता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो अभी इधर मैं वेबसाइट को ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, देन देखें जी आपके पास ना क्रिएट की ऑप्शन आ रही है ना कस्टमर्स की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि अभी ना तो एज अ लॉगिन में एडमिन हूँ ना मैं एज अ क्लाइंट हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एडमिन के थ्रू लॉगिन होता हूँ, राइट, admin@admin.com एंड पासवर्ड इज एडमिन, और मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मैंने किस पेज पे जाना है, तो ऑथेंटिकेट एडमिन, और यहाँ पे मैं देता हूँ जी हेडर, अगर तो एडमिन है, index.php, अच्छा जी हम एडमिन के थ्रू उसको लॉगिन करते हैं पहले। तो ये मैंने एडमिन लिखा और एडमिन मेरा पासवर्ड था, देखें जी मैंने एडमिन लॉगिन किया है और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इज कॉल्ड कस्टमर्स, इसका मतलब वो चीज़ एनेबल होगी है। कस्टमर एडमिन ने क्या करना था, मुझे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को एडिट और अपडेट करना था, ठीक है। इसमें जो एक ड्रॉप बैक नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड लॉगिन, ठीक है। लॉगिन नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि एडमिन जब लॉगिन हो चुका है तो यहाँ पे लॉग आउट की ऑप्शन आएगी। तो ये मैं क्या करूँगा जी, मैं हेडर सेक्शन में दोबारा जाऊँगा और जहाँ पे लॉग आउट का एनेबल था लिंक, दिस वन, ठीक है, इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, दोनों जब सिनेरियो हो जाएं, या तो वो यूज़र हो या एडमिन हो, उसमें लॉग आउट तो होना ही होना है, ठीक है। तो मैंने और के साथ उसको मैंने एनेबल, तो ये लॉग आउट आ गया हमारे पास, लॉग आउट करेंगे देन वापस नॉर्मल पेज पे आ जाएंगे। अब मैं दोबारा लॉग इन करूँगा सिंपल यूज़र के थ्रू, इज़ अ सिंपल यूज़र 1 2 3 4 लॉग इन करूँगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑप्शन अनेबल है, डेट इज़ कॉल्ड क्रिएट। तो इस तरह आप एक वेबसाइट के ऊपर एडमिन साइड और क्लाइंट साइड मैनेज कर सकते हैं। अब क्लाइंट देखें, वहाँ क्लाइंट ना डिलीट कर सकता है ना अपडेट कर सकता है, ठीक है। वो ऑप्शन किसके पास चलेगी, एडमिन के पास चलेगी। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कर सकता है कि लाइक मैं
डिफरेंट यूज़र को ऐड कर सकूं। ठीक है जी, मैं नया यूज़र ऐड कर लूँ, ahmed@gmail.com, पासवर्ड 11171,000। ठीक है जी, क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग इन करता हूँ एज अ एडमिन। ठीक है जी, यहाँ पे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई और ये देखें जी आपके पास दोनों आ रहे हैं जी। अली अहमद जो उसने यूज़र ने ऐड किया हुआ है, ये क्या कर सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, इसको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एडमिन के पास आ गई। राइट, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब लॉगिन करे और लॉगिन में वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है गलत दे, तो उसको कोई मैसेज नज़र आए यहाँ पे कि योर यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक मैंने अथेंटिकेट के पेज पे एक सेशन क्रिएट किया हुआ, डेट इज़ कॉल्ड मैसेज। हम इसको यूज़ करते हुए मैसेज को वहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। राइट, ठीक है जी, मैसेज को डिस्प्ले कराएगा। इसको मैंने कॉल LG12 दे दिया। राइट, इसके अंदर एक डिव पड़ा हुआ है जो कि किसको मैं रिप्रेजेंट करेगा, आपके मैसेज को। डिव क्लास जो कि यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अलर्ट, अलर्ट डेंजर। अगर एरर है तो एरर, मैं क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो एरर है, वो मैसेज डिस्प्ले करूँ। अब मैसेज कहाँ पे आएगा, मैसेज आएगा जो हमारा सेशन में से, जो कि हमने सेशन क्रिएट किया हुआ है। राइट, अंडरस्कोर सेशन, इसको दे दें जो डेट इज कॉल्ड मैसेज, दिस वन। ठीक है, और इस जो इको की कमांड है इसको आप इफ़ के अंदर रखें ताकि बेहतर है कि आपको जो सिर्फ मैसेज नज़र आए, ना कि उसका कोई एरर एक्सेप्शन, क्योंकि अगर जब नल होगा ये तो ये एक्सेप्शन देना शुरू कर देगा। तो आप ये इस सेट का जो इफ़ है लाजमी लगाएं जब आपको ये ना पता हो कि सेशन इसमें नल आएगा नहीं नल आएगा। तो जब मैं कहता हूँ जी अगर इस सेट है देन ये इंफॉर्मेशन परफॉर्म हो। ठीक है जी, अगर तो ये सेशन अनेबल है। राइट, मैं दोबारा से देता हूँ पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड देते हैं। ये देखें जी, मेरे पास अनेबल तो हो गया इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसका जो मैसेज था वो मुझे नज़र नहीं आया। ऑथेंटिकेट पेज पे जाते हैं, हम चेक करते हैं। ओके, सेशन MSG मैसेज में ठीक लिखा है और यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे मैंने जो सेशन लिखा हुआ है स्मॉल स्पेलिंग में लिखा हुआ है, तो ऑलवेज कैप्स ऑल अल्फ़ाबेट्स इन सेशन। राइट, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और लॉगिन करते हैं किसी गलत आईडी और पासवर्ड के साथ। ये देखें जी, मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ज़रा हम क्लाइंट साइड पे करते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करें, इन्फॉर्मेशन ऐड करें, तो यहाँ वो मैसेज आए सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, एक मैसेज हम एक और डाल लेते हैं फॉर अ क्रिएट। ठीक है जी, एक और नहीं डाल देते हैं, वो मैं लॉगिन पेज से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ कि ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं क्रिएट पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। यही मैं यूज़ कर लेता हूँ सेशन फॉर क्रिएटिंग, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी। ये सक्सेसफुली इंसर्टेड या सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड कर लें इसको, इंसर्टेड। राइट, अब मैं इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे बैटरी डाल रहा हूँ, लाइक
अच्छा ये चीज़ जो आ रही है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस सेशन इंसर्ट था, ऐड था, इसकी वजह से वो मुझे मसला कर रहा है। आप जब भी इस मैसेज को डिस्प्ले कराएं सेशन को, ये देख लें कि जब मैसेज डिस्प्ले हो जाए उसको साथ ही उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है जी, सेशन यहाँ पे लिख लें, चलें सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, लॉगिन पेज पे जाएं, दोबारा से गलत एंटर की, ये हो गया मैसेज आ गया, आपने लॉगिन किया। अब लॉगिन करते हैं, लॉगिन किया, क्रिएट के पेज पे गया। अब देखें मेरे पास वो मैसेज नहीं आ रहा जो सेशन में पहले से वैल्यू पड़ी हुई थी। अब वो आएगी जो कि मैं नई इंसर्शन करूँगा, लाइक क्रिएट। हाँ मैंने मैसेज नहीं रखा हुआ था, दैट्स वाई। यहाँ पे हम सेशन को सेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इधर वैल्यूज़ को देख सकते हैं, लाइक ठीक है जी, सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो आज हमने एडमिन साइड और क्लाइंट साइड को देखा और मैसेज को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है ऑन अ पेजेस, वो हमने देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।